वो मेरा पीछा हर रोज़ सपने में करता और कहता मैं तुम्हें मार दूंगा। और मेरे लिए ये सपना हकीकत बनकर सामने तब आया जब एक रहस्यमय तरीके से मेरे पति की मौत हो गई, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाई। मेरे पति की मौत का कारण आज तक डॉक्टर भी नहीं जान पाए। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। न जाने मेरे परिवार को किसकी नज़र लग गई। अब हर रोज़ मेरा पति सुबह में चीखते चिल्लाते उठता और मुझसे पूछता कहीं मैं सपने में मर तो नहीं गया। और हर रात को ईश्वर से ये प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे उस दुष्ट पिशाच से बचा लो। मुझे अपने पति के बर्ताव में बदलाव नज़र आ रहा था। एक रात मेरा पति चिल्लाते हुए उठा और बाहर की तरफ भागने लगा। इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो? उसने चिल्लाते हुए कहा, यह हकीकत नहीं, एक सपना है और तुम भी मेरे साथ यहाँ से भाग चलो वरना वह तुम्हें भी मार देगा। और मेरे पति ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मैं क्या करूं। अपने पति को होश में लाने के लिए मैंने एक ज़ोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। उस थप्पड़ का एहसास जब मेरे पति को हुआ और वह ये सोचने पर विवश हो गया कि यह सपना नहीं हकीकत है। फिर मैंने अपने पति से इसके बारे में बात की। क्या तुम्हें पता है सुरेश की मौत किसी रहस्यमय तरीके से कैसे हुई थी? सुरेश की मौत से एक रात पहले कोई मेरा और सुरेश का सपने में पीछा कर रहा था। हम दोनों बुरी तरह घबराकर भागने लगे। उस रहस्यमय दानव पिशाच से पीछा छुड़ाने के लिए हम दोनों सुरेश के रूम में जा घुसे और मैंने उस भूत पिशाच को सुरेश के रूम में जाते हुए देख लिया, जिस कारण दिल का दौरा पड़ने से उसी रात उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब हर रात को सपने में वह मेरा पीछा करता है और कहता है तुम कब तक बचोगे, मैं तुम्हें भी मौत की नींद सुला दूंगा। मैं उस आदमी को रोते हुए देख रही थी जो कभी भूत पिशाचों पे विश्वास नहीं करता था। मेरे पति ने मुझसे कहा वह लगभग 8 फुट लंबा है और उसके पैर जानवरों की तरह लगते हैं और उसका चेहरा किसी एलियन जैसा है और उसके मुंह में गंदे पैने नुकीले बदबू मारते हुए सड़े हुए हजारों दांत, आधा शरीर इंसानों जैसा और पैर जानवरों जैसे। मैं उससे चिल्लाकर कहता तुम सिर्फ एक शैडो हो और वह मुझसे कहता मैं शैडो नहीं तुम्हारी मौत हूँ। उसके पैने नुकीले दांतों से एक भयंकर आवाज़ आती जिससे मेरे कान के पर्दे फटने लगते। मैं उस भयंकर कर्कश आवाज़ को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वहाँ से भागने लगता। ये सिलसिला यूं ही कई रातों से लगातार चल रहा है और इस बार स्वप्न में भागते भागते मैंने अपनी जीभ को काट लिया। सुबह जब मैं उठा तब मैं दर्द से कराह रहा था। मेरी जीभ कटी हुई थी और पूरा मुंह खून से लाल था। मेरी पत्नी ने मुझे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। इन सब के बाद मैं और मेरी पत्नी एक फॉर्चून टेलर के पास गए। उन्होंने मुझसे कहा वह एक बहुत शक्तिशाली और श्रापित आत्मा है और अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उससे बचने का कोई तरीका और उपाय नहीं है। मेरी पत्नी ने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े, मेरी जान की सलामती के लिए उनसे मिन्नतें की। उन्होंने मुझसे कहा वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी, लेकिन मुझ पर तरस खाकर उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया और मुझसे कहा वैसे तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, लेकिन अगर तुम उसे धोखा दे सको तो तुम्हारी जान बच सकती है। सबसे पहला काम, आज तुम अपने बेडरूम में न सोकर कहीं बाहर सोओगे, जिसके बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तुम अपने चेहरे पर क्लाउन या जोकर का मास्क पहन लो ताकि वह तुम्हें पहचान ना पाए। तीसरा और आखिरी उपाय, जब तक वह तुम्हारा पीछा करे तब तक तुम भागते रहो, बस भागते रहो। लेकिन याद रखना भागते भागते तुम किसी और के घर में मत घुस जाना, वरना एक निर्दोष व्यक्ति की फिर मौत हो जाएगी। और तुम तब तक भागते रहना जब तक तुम्हें कोई नदी या समुद्र ना मिल जाए, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। और याद रखना ऊंचाई पर या सीढ़ियों पर मत जाना, क्योंकि वहाँ वह बहुत तेज़ है। ये 3 सलाह देने के बाद उसने तुरंत हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब हर रात को उसे ऐसा ही करना था। अब मेरा पति रात को घर की जगह होटल में सोने लगा। वह रात में अपने चेहरे पर जोकर का मास्क लगा लेता ताकि कोई उसे पहचान ना सके। 2-3 रातें तो उसकी बड़ी चैन और सुकून से निकली, लेकिन एक रात फिर मेरे पति ने सपने में उस आदमी को दरवाजे से अंदर आते देखा। वह मुझे लगातार घूरे जा रहा था, शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठा और उससे दूर जाने लगा। वह भी लगातार मेरा पीछा करता जा रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद उसने मुझसे कहा, हे रुको, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते।
जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तब मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा दुगनी तेजी से भागने लगा। अगले दिन मैं अपने बेड से नीचे गिरा, जोर जोर से दर्द के कारण चिल्ला रहा था। मेरी पत्नी ने जाकर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा रात भर इतनी स्पीड से दौड़ने के कारण पैर की सारी हड्डियां डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए अब मुझे व्हील चेयर पर रहना होगा। अगली रात उस भूत पिशाच के पीछा करने पर अपने आप को बचाने के लिए मैं लगातार व्हील चेयर से दौड़ता रहा, जिसकी वजह से मेरी हाथ की हड्डियां भी कमज़ोर हो चुकी थीं और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उस रात से वह सोने से डरने लगा और अपने आप को रात भर जगाए रखने की कोशिश करता, लेकिन डॉक्टर्स उसे जल्दी ठीक होने के लिए गहरी नींद लेने की सलाह देते। अब वह किसी भी तरह अपने आप को जगाए रखता, इस कारण उसकी तबीयत और बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया और उसने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। वह डॉक्टरों से मिन्नतें करने लगा, डॉक्टर प्लीज़ मुझे सोना नहीं है, प्लीज़, वरना वो नींद में मुझे मार देगा। लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी एक ना सुनी और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया और कहा इससे तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी और तुम्हें सपने नहीं आएंगे। डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम्हारा पति दिमागी तौर से बीमार है। लेकिन अगली सुबह जब डॉक्टर मेरे पति का निरीक्षण करने आया तो उसकी आंखें फटी रह गईं और मुंह खुला रह गया। मेरे पति की आश्चर्यजनक तरीके से मौत हो चुकी थी। वह बेड से नीचे गिरा पड़ा था और उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। मेरे पति के शरीर पर सैकड़ों लाल रंग के धब्बे पड़े थे, जबकि डॉक्टरों के अनुसार मेरे पति को कोई बीमारी नहीं थी। मेरे पति की जीभ कट चुकी थी और डॉक्टर को मेरे पति की रहस्यमयी मौत का कोई सुराग नहीं मिला। मेरे जहन में ये सवाल बार बार उठता है, आखिर मेरे पति की मौत किस कारण से हुई, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ऐसे ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, रहस्यमयी और भूतिया स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।